अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे टॉपिक जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन एंड देन हम करेंगे टेकिंग रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। तो बच्चों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को बजाइए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। बच्चों, बात करेंगे जीरो एरर और उसकी टाइप्स की। जीरो एरर क्या है? सबसे पहले जब हम किसी वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेने जाएंगे, वर्क करवाएंगे, सबसे पहले हम उसके जॉज को क्लोज करेंगे, कोई चीज उसमें नहीं रखेंगे। हम सबसे पहले उसे जबड़ों को बंद करेंगे, स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब देखेंगे क्या, अब हम चेक करेंगे आया मेन स्केल और वर्नियर स्केल जिनके ऊपर डिवीजन लगी हैं, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। अगर तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो बिल्कुल आमने सामने है, एक ही लाइन लग रही है, तो समझ लीजिए हमारा ऑपरेटर्स बिल्कुल दुरुस्त है, इसके अंदर किसी किस्म का एरर नहीं है। याद रहे, जबड़ों को बड़ा स्मूथली बंद करना है, बड़े आराम से बंद करना है, जोर से नहीं करना, बड़े स्मूथली बंद करना है, ऐसे लगे जैसे जबड़े क्लोज हैं, जोर लगा के नहीं करना, फिर एरर आ सकता है। अच्छा, लेकिन अगर मेरे ऑपरेटर्स के अंदर एरर मौजूद है तो उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि वो एरर दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव एरर की क्या निशानी है, ये डायग्राम देखिए। अगर तो बड़े बच्चों जबड़ों को बंद करने पे, दोनों जबड़ों को क्लोज करने पे, फिक्स जा और मूवेबल जा को बंद करने पे मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के सामने नहीं आ रहा, क्या हो रहा है कि वर्नियर स्केल मूवेबल स्केल कहलाता है। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से थोड़ा राइट साइड पे है, आगे है थोड़ा सा। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से थोड़ा आगे है, राइट साइड पे है। इसका मतलब इस एरर को क्या नाम दिया जाएगा? पॉजिटिव एरर। और इसका मतलब ये है कि बच्चों, जब हम इस ऑपरेटर से मेजरमेंट लेंगे तो ये आंसर के अंदर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि इस ऑपरेटर्स में ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है वो ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी इसके अंदर वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब जो भी इससे मैं मेजरमेंट लूंगा वो मेरे आंसर से जायद होगी, उसमें वैल्यू मजीद ऐड हो जाएगी। इसका मतलब एंड पे जाके जब मुझे आंसर अपना दुरुस्त चाहिए तो इस एरर की कीमत को आंसर में से क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसे जीरो करेक्शन कहते हैं। इससे मजीद डिस्कशन भी करते हैं आगे। नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब है? ये डायग्राम देखिए। अगर जबड़ों को क्लोज करने पे, फिक्स जा और मूवेबल जा को बंद करने पे, स्क्रू को टाइट करने पे मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के आमने सामने नहीं है, बल्कि वर्नियर स्केल जिसे मूवेबल स्केल भी कहते हैं, उसका जीरो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, पीछे है। किससे पीछे है? मेन स्केल से जीरो से पीछे है। इसका मतलब इससे जब भी पैमाइश ली जाएगी तो आंसर कम आएगा। इसका मतलब ये जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर है। जब भी इसकी कीमत को मैं फाइंड करूंगा, इसकी कीमत आंसर जो भी इस एरर का आएगा वो भी फाइंड करना भी सीखते हैं। आंसर में इस कीमत को मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जिसे हम जीरो करेक्शन कहेंगे। जीरो करेक्शन कहेंगे। अब आइए जीरो एरर की कीमतें फाइंड करना सीखते हैं। ये तो पता चल गया कि वर्नियर स्केल राइट साइड पे है, वर्नियर स्केल जीरो मेन स्केल से राइट साइड पे है तो पॉजिटिव एरर, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से लेफ्ट साइड पे है तो जीरो नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर। लेकिन इसकी कीमतें क्या है वो फाइंड करना आइए अब सीखते हैं। जैसा कि बच्चों हम जान चुके हैं, पॉजिटिव जीरो एरर की निशानी ये है कि अगर हम फिक्स जा और मूवेबल जा को क्लोज करें तो क्लोज करने पे और स्क्रू को टाइट करने पे अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के सामने नहीं है, बल्कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है, दाईं जानिब है, आगे है, तो हम ये कहते हैं कि एरर है पॉजिटिव। और इसका मतलब ये है कि जब भी इस ऑपरेटर से मैं रीडिंग लूंगा तो वो जायद आएगी, उस आंसर के अंदर कीमत जायद आएगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पिछले लेक्चर में मैंने दी, एक वेट मेजरिंग मशीन है जिससे मैं अपना मैस मेजर करता हूं। और मैस मेजर करने से पहले जब मैंने उस मशीन को देखा, इस तरह की मशीन है, जब मशीन को देखा तो जीरो पे होने की बजाय उसका मैस उस वक्त जीरो शो होना चाहिए था, बल्कि वो उसकी सुई कहां पे शो हो रही थी? वो जीरो की बजाय 2 kg पे शो हो रही थी, विदाउट एनी वेट, किसी किस्म का ऊपर मैस या वजन रखे बगैर हम उससे पैमाइश ले रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उसकी नीडल 2 kg दिखा रही है। अब आपके सामने है, जब भी मैं इसे खड़े होके इसके ऊपर अपना मैस मेजर करूंगा केजीज के अंदर, फर्ज कीजिए उसकी वैल्यू 74 kg आ गई, तो 74 kg जो आंसर है उसके अंदर 2 kg
ये जो वैल्यू थी ये था जीरो एरर, जो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद था, क्योंकि इस नीडल को जीरो पे होना चाहिए था। मैं एंड पे क्या करना था, उस एरर को इस आंसर में से क्या कर देता, माइनस कर देता, तो ये आना था ट्रू वैल्यू। ये है मेरा मैथ्स 72 kg। 74 इसलिए आया था कि 2 kg इसकी सुई नीडल पहले ही शो करवा रही थी। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स का अगर जो वर्नियर स्केल है वो राइट साइड पे, इसका मतलब उससे जो पैमाइश लेंगे वो आंसर जायद आएगा। इसका मतलब जायद है तो उसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे तो देखिए इस डायग्राम को गौर से। तरीकाकार ये है कि बच्चों हमें क्या करना है, हमें देखना है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को गौर से देखना है। वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स नजर आ रही होंगी आपको, और हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि हर डिवीजन किसके बराबर है, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, और टोटल 9 मिलीमीटर के बराबर है। अब जरा गौर करिए कौन सी डिवीजन है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सेम लाइन है। जरा फर्स्ट को देखिए, सेकंड को देखिए, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन। जरा गौर करिए इस डायग्राम के अंदर जो 7th डिवीजन है, 7वीं लाइन, 7वां मार्क वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे एक ही लाइन है जो 2 हिस्सों में तकसीम है, बिल्कुल एक ही लाइन लग रही है। इसका मतलब डिवीजन वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग विद मेन स्केल। तो बताइए कौन सी डिवीजन आई हमारे पास, 7th डिवीजन, वो है 7वीं वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल के साथ मिल रही है। और अब हम जानते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हम जानते हैं बच्चों, वो क्या है 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स पूरे ऑपरेटर्स का, जो हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट भी किया था। अब आपने करना क्या है, जीरो एरर फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल से मैच कर रही थी, इस डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.01 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.07। ये है आपका जीरो एरर। एरर कौन सा था, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव था, कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे था, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, तो इसके साथ पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव एरर। और हमें जब जीरो करेक्शन करनी है, जीरो करेक्शन करनी है तो क्या किया था हमने, क्योंकि ये सुई, क्योंकि ये जीरो राइट साइड पे है, तो एंड पे जाके इस एरर की कीमत को आंसर में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जीरो करेक्शन में मैं क्या करूंगा, जीरो करेक्शन में क्या करेंगे, इसी जीरो एरर के साथ क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि इस एरर को आंसर में से क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होना है। प्लस क्यों लिखा था, क्योंकि पॉजिटिव था, पॉजिटिव एरर था। और करेक्शन के अंदर, करेक्शन में इस पॉजिटिव को क्या कर देना हमने, नेगेटिव, क्योंकि ये एरर जो आया है इससे आंसर में से क्या होना है, इससे आंसर में से क्या होना है, माइनस होना है, क्योंकि इतनी कीमत उसके अंदर, ये वैल्यू आंसर के अंदर जायद आएगी, क्योंकि हमारा वर्नियर स्केल पहले ही ओपन था, पहले ही राइट साइड पे था। तो मुझे एंड पे कैलकुलेशन करने के बाद डायामीटर, लेंथ, वो कुछ भी चीज जो मालूम कर रहा हूं, करने के बाद मुझे ये वैल्यू उसमें से क्या करनी पड़ेगी, माइनस। जब मैं माइनस कर दूंगा तो मैं कहूंगा मेरा डायामीटर, मेरा एरिया, मेरे लेंथ बिल्कुल दुरुस्त है। तो जीरो करेक्शन में क्या किया जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर दिया जाता है, और आगे चल के देखेंगे आप जब नेगेटिव जीरो एरर होगा उसे हम प्लस करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर की कीमत कैसे फाइंड की जाती है। अगर सिचुएशन बच्चों कुछ इस तरह से हो कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से क्या हो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, बाईं जानिब, वर्नियर स्केल जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो, तो ऐसे एरर को कहा जाता है नेगेटिव जीरो एरर। अब इसकी कीमत कैसे देखी जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पॉजिटिव जीरो एरर की देखी गई थी। अब आप क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के ऊपर है 10 डिवीजन्स, आप वो डिवीजन नोट करेंगे जो मेन स्केल की किसी भी नंबर के साथ, किसी भी लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रही हो। तो अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर आपको नजर आएगा कि 8th डिवीजन वर्नियर स्केल की 8वीं लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली मैच कर रही है। बाकी जितनी भी लाइनें थी थोड़ी दाएं बाएं थी, लेकिन वर्नियर स्केल की 8वीं लाइन, तो कह सकता हूं मैं वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग विद मेन स्केल, दैट इज 8th डिवीजन, 8वीं है 8। अब हम जानते हैं
लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या है, लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 0.08 सेंटीमीटर। अब बताइए बच्चों, ये हालांकि वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट सा लेफ्ट साइड पे है, फिर भी हम इसे एरर कह रहे हैं। और याद है नेगेटिव जीरो एरर जो है वो ये नहीं होगा। नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, पहले इस कीमत को मैं क्या करूंगा, हम जानते हैं कि मेन स्केल के ऊपर हर लाइन 1 मिलीमीटर के बराबर है। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करें तो क्या बनता है 0.1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.08 कर दूंगा। इसका मतलब 0.08 में से 0.1 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगा। माइनस करूंगा तब जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा 0.02 सेंटीमीटर। और ये एरर कौन सा है, एरर आया तो जवाब पॉजिटिव है, लेकिन एरर कौन सा था, नेगेटिव। तो इसके साथ क्या लिख दिया जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर। जब मैं करेक्शन करूंगा आंसर में से, आंसर में जाके क्या करूंगा, करेक्शन करूंगा, इस एरर को निगलेक्ट करूंगा, निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, जीरो करेक्शन जब इस एरर की होगी तो आप देखते हैं जब वर्नियर स्केल थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब ये रीडिंग कम देगा। कितनी कम देगा, इतनी रीडिंग कम देगा, तो मुझे ये रीडिंग क्या करनी पड़ेगी, उसके अंदर प्लस करनी पड़ेगी। तो जीरो करेक्शन में नेगेटिव एरर को प्लस कर दिया जाता है और पॉजिटिव एरर को माइनस कर दिया जाता है। ये है जीरो करेक्शन का अमल। आपके सामने है, वजह क्या है, डिटेल सारी मैंने आपको समझा दी। आइए अब लेंगे रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए डायामीटर फाइंड करते हैं। तो बच्चों अब करेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल और उससे लेना सीखेंगे रीडिंग। हमारे पास फर्ज कीजिए एक सॉलिड सिलेंडर है और हम चाहते हैं उसका डायामीटर फाइंड करना। वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक सॉलिड सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करना है। सॉलिड सिलेंडर इस तरह का होता है, एक लॉन्ग शेप है। आपके पास घरों में कुंडी सी होती है, वो जो लगाते हैं हम कुंडी, चटखनी सी, उसकी शेप भी सिलेंडर की शेप है। इसका मुझे डायमीटर फाइंड करना है। जब भी मैं वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर फाइंड करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, क्या आया मेरे ऑपरेटर्स के अंदर एरर तो नहीं है। उस एरर का नाम जीरो एरर होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी डिस्कशन पहले भी हुई। मैंने जब अपने ऑपरेटर्स को बंद किया तो वर्नियर स्केल का जीरो, जास को जब बंद किया तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के सामने होने की बजाय थोड़ा राइट साइड पे था, पहले ही खुला हुआ था। इसका मतलब इस ऑपरेटर्स में एरर क्या था, जीरो एरर, पॉजिटिव था। उसकी कीमत क्या है वो फाइंड करते हैं। इस टॉपिक के साथ ही बच्चों अगली एग्जांपल आपने जरूर सॉल्व करनी है। और ये टॉपिक आपकी 10th क्लास के लिए भी बड़ा अहम है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर वर्नियर कैलिपर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर आता है कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना सीखिए या रीडिंग लेना दिखाइए। ये मुख्तलिफ चीजें देके कहेगा, इसकी रीडिंग, इसका डायमीटर, इसकी लेंथ फाइंड करें यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जीरो एरर, फिर उसकी क्या करेंगे, जीरो करेक्शन, फिर मैं जाऊंगा किस तरफ, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड करने की तरफ। बच्चों आप देखिए जरा, जीरो एरर में क्या है, जब मैंने जबड़ों को बंद किया हुआ है तो मेन स्केल पे मुझे क्या रीडिंग नजर आ रही है, मेन स्केल जो रीडिंग है जब मैंने जबड़ों को बंद किया हुआ है उस वक्त मेन स्केल पे 0.00 सेंटीमीटर से हो रहा है। 0 सेंटीमीटर है, कोई वैल्यू खुली नहीं, कोई बंद नहीं, क्योंकि वो फिक्स स्केल है। जबकि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल पॉजिटिव जीरो एरर क्या फाइंड करने का तरीका है कि देखिए वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। तो जो मैंने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया था उसकी 7वीं डिवीजन, जैसे पिछले भी अभी हमने फाइंड किया है, वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग विद मेन स्केल, वो कौन सी डिवीजन है, 7th। इसका मतलब 7 आ गया, 7 डिवीजन, जो 7th लाइन है वर्नियर स्केल की मेन से मैच कर रही है। मैं इसे क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के साथ इसे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 0.01 0.07 सेंटीमीटर हमारे पास ये आई वैल्यू। वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास 0.07, मेन स्केल रीडिंग 0.01। तो मैंने जीरो एरर फाइंड करना है, तो जीरो एरर किसके बराबर आ जाएगा, 0.0 प्लस 0.07 किसके बराबर, 0.07 सेंटीमीटर। और एरर कौन सा था, पॉजिटिव, और निशानी क्या थी कि वर्नियर स्केल राइट साइड पे था, वर्नियर स्केल का जीरो, इसलिए एरर पॉजिटिव था। ये है जी
एरर हमारे ऑपरेटर्स के अंदर, जिस ऑपरेटर्स को यूज करके मैंने क्या फाइंड करना है, डायामीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर प्लस 0.07। अब जीरो करेक्शन जब करूंगा, हम जानते हैं कि मुझे जीरो करेक्शन जब करनी है एंड पे जाके, इसी एरर को मुझे आंसर में से क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया तो वो कीमत इतनी जायद आएगी, क्योंकि ये पहले खुला हुआ है, वर्नियर स्केल पहले ही आ गया, इसका मतलब इसे जब पैमाइश लूंगा तो आंसर बड़ा आएगा, तो मुझे आंसर में से ये कीमत सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, -0.07, जीरो करेक्शन हो गई। अब करते हैं डायमीटर फाइंड, वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए डायमीटर फाइंड। डायमीटर फाइंड करने का क्या तरीका है, उसका तरीका क्या है बच्चों, ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, सबसे पहला स्टेप जीरो एरर फाइंड कर लिया, जीरो करेक्शन फाइंड कर ली, जो ऑपरेटर्स मुझे दिया गया था। अब इसी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करता हूं, सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड। तो अब डायमीटर फाइंड करते हैं सॉलिड सिलेंडर का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉज को ओपन करेंगे, स्क्रू को लूज करके बीच में रखेंगे सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर को रखने पे जॉज को क्लोज करेंगे, बड़ी जेंटली क्लोज करना है, जोर से नहीं करना, बस इतना सा क्लोज करेंगे वो नीचे ना गिरे। सिलेंडर रखने के बाद स्क्रू को टाइट कर दें और रीडिंग लेना शुरू कर दें। रीडिंग कहां से लेंगे, हमारे पास हैं दो स्केल, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। सबसे पहले हम रीडिंग लेंगे, नोट करेंगे कहां से, मेन स्केल से। मेन स्केल से रीडिंग नोट करें, आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। सॉलिड सिलेंडर को रखने के बाद जो मेन स्केल रीडिंग आई, मेन स्केल रीडिंग कहां तक नोट करेंगे, वो नोट करेंगे जहां तक क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो, उसके सामने तक बिल्कुल ऊपर तक जो रीडिंग होगी वो मेन स्केल की रीडिंग होगी। तो नोट करेंगे जरा 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद दो लाइनें ऐसी हैं जो नजर आ रही है 2.1, 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर हमें रीडिंग नजर आ रही है, किसकी, मेन स्केल रीडिंग, किसकी, सॉलिड सिलेंडर की मेन स्केल रीडिंग वर्नियर कैलिपर से हमने नोट कर ली। अब हम रीडिंग लेंगे कहां से, वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल से रीडिंग लेने का तरीका काफी हद तक जीरो एरर फाइंड करने के तरीका जैसा है। उसमें तो जास बंद करते थे, यहीं से हम नोट करेंगे। क्या करेंगे, यहीं से आप वर्नियर स्केल को देखना शुरू करो। क्या देखो, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, यहीं से, यही सॉलिड सिलेंडर बीच में पड़ा है, यहीं से जीरो से स्टार्ट हो जो वर्नियर स्केल के, और देखो वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। जरा आप तस्वीर में देखें तो नजर आएगा वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन, 6th डिवीजन ऐसी है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली मैच कर रही है। तो मैं लिखूंगा वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग या मैचिंग किसके साथ, विद मेन स्केल। वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, वो है 6th डिवीजन, 6ठी डिवीजन। अब इसे रीडिंग बनाना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग बनाना है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस डिवीजन को आपको मल्टीप्लाई करना होगा लीस्ट काउंट के साथ। जब इस डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गई वर्नियर स्केल रीडिंग। ये है मेन स्केल रीडिंग, ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब दो स्केल है तो इन दोनों रीडिंग्स को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो क्या करूंगा, डायमीटर किसके बराबर, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग किसके बराबर आएगी बच्चों, 2.2 प्लस 0.06, तो आंसर 2.26 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। क्या ये आंसर दुरुस्त है, नहीं, इस आंसर के अंदर था बच्चों एरर 0.07, और करेक्शन के लिए हमें ये एरर को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये एरर पॉजिटिव है तो इस एरर को आंसर में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आंसर में से। तो क्या होगा, ये करेक्शन अप्लाई कर दीजिए। ये जो आपका डायमीटर का आंसर है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक ऐसे ऑपरेटर से मेजर हुआ है जिसके अंदर एरर था, और कितना था, 0.07। तो हमें इस एरर को इस रीडिंग में से क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एरर की जीरो करेक्शन नेगेटिव होती है, और अगर नेगेटिव जीरो एरर होता तो उसकी करेक्शन क्या थी, वो प्लस होना था आंसर के अंदर। तो जब जीरो करेक्शन अप्लाई करूंगा, एक्यूरेट डायमीटर फाइंड करना है, तो कैसे होगा कि मुझे इस रीडिंग में से क्या करेक्शन अप्लाई करनी होगी, और करेक्शन में पॉजिटिव एरर को क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। जब इसको मैं माइनस करूंगा तो बच्चों आप देख सकते हैं एग्जांपल में आंसर क्या आपके पास आएगा, 2.19 सेंटीमीटर। ये है
एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ये दुरुस्त डायमीटर है सॉलिड सिलेंडर का, और ये आपके सामने रहा। इस तरह से हम लेते हैं रीडिंग यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। पहला स्टेप क्या है हमारा रीडिंग लेने का, इसमें हमें क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग, फिर दूसरा क्या है वर्नियर स्केल रीडिंग, डिवीजन नोट की, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, वर्नियर स्केल रीडिंग बन गई। इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपके पास डायमीटर आ गया। अगर तो ऑपरेटर्स में एरर था तो एरर की करेक्शन अप्लाई कर दो, एरर पॉजिटिव तो करेक्शन नेगेटिव, एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव। ये है आपके पास वर्नियर कैलिपर्स का पूरा टॉपिक।